हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेशन 2024 से 25 स्टूडेंट वालों के लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और क्वेश्चन पेपर अगर आप सर्च करते हैं तो बाय विकास सर करके अगर आप सर्च करते हैं तो जल्दी आपको मिल जाएगा, राइट। तो देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम आपको सभी अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया है। यहाँ पर आपको क्लास 8 से लेकर के 12 तक एनडीएस, सीडीएस, जेएसएससी, जेपीसी, ये सभी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। तो इसीलिए मेरे चैनल से आप बने रहिए और उन दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिए जिनको ये सब ज़रूरी है, क्योंकि किसी के जब आप मदद करते हैं तो आपको भी कोई ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट का यहाँ सेक्शन ए में। ठीक है, तो पूरा प्रयास रहेगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए इसमें दिया हुआ है दिस है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये रहा 4 ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व वाई, यहाँ पर लिखा हुआ वाई इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिएगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, वाई इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 27। ठीक है, और ये हिंदी में है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन ये रहा इसका। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखिए लिखा हुआ है वाई इक्वल टू √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 देन √x² माइनस 1 dy/dx। ठीक है, तो ये रहा, इसके बराबर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स -x²। तो इसका आपको डोमेन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछ रहा है ए एंड बी आर स्क्यूमेट्रिक मेट्राइसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी इज साइमेट्रिक इफ, कब होगा, तो ये रहा 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोस इन्वर्स साइन π/6 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है द फंक्शन f(x), आप लिख लीजिएगा, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 2, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कि क्या है, 1 है, नॉट 1 फिर 1 एंड 1 ये सब ऑप्शन में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक, इसको आप लिख लीजिएगा, सेक इन्वर्स माइनस √2 प्लस कोसेक इन्वर्स माइनस √2 इज। ठीक है, इसके बाद 4 ऑप्शन रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का है और ये कंडीशन दिया हुआ, तो आपसे ए इन्वर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स पूछा जा रहा है। ये रहा 4 ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका, इसमें कंटिन्यूअस एट π/4, तो के का वैल्यू आपको बताना है और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है और dy/dx एट x इक्वल टू -1 इक्वल टू पूछ रहा है और ये रहा 4 ऑप्शन, राइट। चलिए इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग, ये रहा 4 उसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, इसका डिग्री पूछा जा रहा है। ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स देन दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड
दिस, इसके बीच का एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये रहे 4 ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, लाइन से दिए हुए हैं और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से इसके बराबर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस इज। तो ये रहा 4 ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो ये 19 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, आगे हम लोग बढ़ें तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, 22 और इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 और ये 24। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फ्लोइंग लाइन। ठीक है, तो ये लाइन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। ये रहा सेक्शन सी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का इसका इवेलुएट करना है। चलिए इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद ये 28, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 और इसके बाद ये रहा 29। ठीक है, चलिए किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए दोस्तों, और या फिर आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, जल्द ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 30, ये 31। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, ए इन्वर्स आपको यहाँ पर बताना है, जबकि ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी आपको शो करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 34, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी लीनियर प्रोबेबिलिटी से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, इसको आपको इवेलुएट करना है। ये जो दिया हुआ है इसको आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, चलिए तो ये जो आपको ये रहा 35, ये इसको आपको इवेलुएट करना है, इंटीग्रेट करना है। इसके बाद है सेक्शन ई, तो ये रहा सेक्शन ई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट आपका है बाकी का क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद ये रहा 37। ठीक है, तो ये केस स्टडी 37 ये रहा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो 38। ठीक है, इसके बाद है 38। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, चलिए और ये रहा हिंदी में। ठीक है, तो बस इतना ही ये था आपका मैथ का। बाकी सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया, उसको आप जा कर के देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं सेट बाय सेट, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक।